आज 11 तारीख की मुरली है 11/9/2021। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सत्य बाप सत्य खंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है ना? हमें क्या करना है? विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है, क्योंकि ज्ञान तो गुप्त है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई हैं, वह भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है ना? हम बाहर जाके बोले भगवान आ चुका है ना? अपनी स्त्री को बोले कोई भाई बहन है ये मेरी, तो इससे लोग सोचेंगे ये पागल हो गया। सास को बहन बोलेंगे, हैं सास को बहन बोलेंगे तो लोग मूंझ जाएंगे, ज्ञान नहीं है उनको। तो बाबा कहते हैं जैसे रहते हो दुनिया में वैसे ही रहो। अगर पंडित जी आपको आरती करने बोल रहे हैं, आप गए हो गणेश पंडाल में तो आरती करो। ऐसा नहीं उनको बोलो हम आरती नहीं करेंगे, है ना? कोई प्रसाद दे रहा है तो प्रसाद ले लो और रख लो। ऐसा नहीं बोलो कि हम प्रसाद नहीं खाते हैं, बेचारे मूंझ जाएंगे, कभी भी ज्ञान नहीं सुनने आएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है, यह रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, सबको तो नहीं समझाते, है ना? बाबा केवल किससे बात करता है? बच्चों से, बाकी से बात नहीं करता। जो ज्ञान में है बाबा उससे ही मिल सकते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, वह भगवान बाप है, तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, है ना? जिसको संदेश मिलेगा वो आके पढ़ेंगे, क्योंकि बाबा के जो देवता बनने वाले बच्चे उनको तो झट तीर लग जाएगा। समझेंगे प्रदर्शनी तो देखें, अब जाकर ज्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है। तो जब भी हम ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले बाबा की बहुत महिमा करें, शिव बाबा की। वो ज्ञान का सागर है, वो पतित पावन है, वो राम का सागर है, दुख हरता सुख करता है, हमें ऊंच बनाता है, बहुत सुख देता है। लोगों की एक बार भावना बैठ जाएगी, फिर उनको दूसरा आत्मा का ज्ञान या सीढ़ी का ज्ञान या चक्र का ज्ञान सुनाएंगे। ये रूल है, नियम है।
पहले के टाइम पे जो कोर्स होते थे उसमें परमात्मा ज्ञान पहले सुनाया जाता था, फिर आत्मा का चैप्टर होता था। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल आत्मा का चैप्टर पहले होता है, फिर परमात्मा का चैप्टर होता है। पहले के टाइम पे पहले परमात्मा का चैप्टर कराते थे। बाबा कहते हैं उनको यह पता पड़े कि इनको सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वह है ही ट्रुथ, वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। अब एक बार जब उनको बाबा पर निश्चय हो जाएगा तो आपका वो सारा ज्ञान सुनेंगे, कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। आप दिन है बोलोगे तो दिन है भी बोलेंगे वो रात को। हमारे साथ ऐसे ही हुआ, दीदी ने जब कोर्स कराया, पहले परमात्मा का कराया, इतना निश्चय हो गया, फिर तो कुछ सब कुछ स्वीकार हजम हो गया। और जब तक परमात्मा नहीं समझ में आया, वो इतने प्रश्न करेगा कि आप कितना उत्तर दो। कुछ प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा को क्यों बिठाया, इसका उत्तर ही नहीं है। ड्रामा 5000 वर्ष का क्यों है, इसका उत्तर ही नहीं है। ये निश्चय वाली बात है। बाबा कहते हैं तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह रजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा जो सभी का बाप है, वह पारलौकिक बाप है, समझाते हैं वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। वह है पतित पावन, वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था। बुद्धि चलती नहीं, गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले यह समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवानुवाच, वह तो है ही ट्रुथ, बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है, वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। फिर बाबा कहते हैं हम संबंध के ऊपर भी समझा सकते हैं ना, क्योंकि कई आत्माओं को संबंध का बहुत दुख होता है। बाबा कहते हैं वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, तो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाती है, तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, है ना। माया क्या करती है, बुद्धि पर अटैक करती है। आपको एक दिन ऐसा फील होगा, पता नहीं कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, क्या वाकई बाबा पढ़ाते हैं। माया बहुत चालाक है, पहले बाहर से विघन देती है, देखती है बाहर से विघन में तो यह हार ही नहीं रहे, फिर बुद्धि में अटैक करती है। इसलिए कभी भी संशय उठे तो योग करो। हाँ, माया बुद्धि पर अटैक करती है, तो फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। 350 लोग थे बाबा के टाइम पे, जब पेपर आया 100 लोग बचे जो खून से लेटर लिखते थे, जिसको मम्मा बाबा खुद प्यार से पालना देते थे, जिसको शिव बाबा की 14 साल दृष्टि मिली,
सोचो माया कितनी पावरफुल है जो वो बाबा को छोड़ गए जब बेगरी पाठ आया। फिर बाबा कितना अच्छा है, बाबा बोला जब बच्चे जा रहे थे ग्रुप बना के भागते हैं तो बाबा बोले बच्चे इधर आओ। फिर भी बाबा पूछे बच्चे कुछ चाहिए? 14 साल बाबा ने पालना की, फिर भी बच्चे जा रहे थे, लेकिन बाबा देखो रहम का सागर, साक्षी दृष्टा, फिर भी बुलाया बच्चे कुछ चाहिए? नहीं बाबा ठीक है बच्चे जाओ। जब तुम्हारा बुलावा आ गया है तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए कभी भी हमें बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, संशय ना इस वाले जीवन में नहीं आता, मतलब बाबा के ऊपर नहीं आता। हाँ। संशय आता वाकई में स्वर्ग होगा, वाकई में आगे ऐसा कुछ होगा। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ों स्वर्ग में नहीं, संशय अभी हम इंजॉय करें, अभी इस ब्राह्मण जीवन की इंजॉय करें, सूखा सन्यासी ना बने, सब कुछ करें लेकिन बाबा की याद में करें। स्वर्ग दूसरी चीज है, अगले जन्म में आपको इस जन्म का याद भी नहीं याद भी रहेगा, नहीं रहेगा, वही चीज है ना। तो ये भी कई बार संशय माया डालती है कि किसको याद रहता किसको है। पता जैसे कहाँ दुनिया जाएंगे। वाले बोलते हैं कि भाई आत्मा निर्लेप होती है, जो करना है कर लो, उस पे लेप से चढ़ते ही नहीं। तो हमारे भी बुद्धि में ऐसे माया संशय डालती है। बाबा को याद करने में सुख महसूस होता है, उसको महसूस करना है, वही तो स्वर्ग है। वही स्वर्ग से बढ़कर है। इसलिए बोला अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, देवताओं से पूछो नहीं बोला। उनको नहीं पता अति इंद्रिय सुख क्यों होता है, क्या होता है। मजा तो उनमें है ना जो कर रहे हैं, जो लगे पड़े हैं, नाम बजत रहे हैं सब कुछ। हाँ। तो फ्यूचर का सोचना ही नहीं है, फ्यूचर में जो पद मिलेगा ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ खूब करना है ना। ये होता है, बहुतों के साथ होता है कि भाई स्वर्ग किसने देखा, लेकिन जो बाबा को याद करने में सुख है, मुरली पढ़ने में सुख है, वो रस हमें लेना है। बाबा कहते हैं कोई ना कोई विकर्म करते हैं, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे, तो पावन बनेंगे, वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे, बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। यह कयामत का समय है ना। अभी जैसे आप मुरली सुन रहे हैं, निश्चिंत होकर योग करते हैं, निश्चिंत होकर, अभी अंत में जब इतनी हलचल हो जाएगी, मानो यहाँ दंगा हो गया, आप योग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मुरली सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। उस समय कुछ पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी पुरुषार्थ करो। वो हमें पक्का कर रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि अंत के समय में हलचल होगी तो पुरुषार्थ का टाइम गया। उस समय जिसकी पावरफुल स्थिति होगी उसको बाबा कहीं सेफ रख लेगा, उसके द्वारा लोगों को साक्षात्कार होगा। और जिसकी पावरफुल स्थिति नहीं